बच्चों, मैं हूं कोमल त्रिवेदी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल KIT सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस के अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ पहले बात कर लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर आने वाले दो प्रोसेस हैं, क्योंकि गैमेट्स दो तरह के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इसके बाद हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, इसके अंदर वो सेल्स डेवलप होती हैं, यानी मेल जर्म सेल्स डेवलप होती हैं और अपने आप को स्पर्म के फॉर्म में प्रोड्यूस कराती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने बोला था टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स और उन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपके पास मेल जर्म सेल सर्टोली सेल प्रेजेंट होती है। तो सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जबकि मेल जर्म सेल्स आगे चलकर स्पर्म के फॉर्म में अपने आप को डेवलप कराती हैं। कैसे कराती हैं, पहली बात ध्यान से सुनिए। स्पर्मेटोजेनेसिस या के अंदर आने वाले जो मेल जर्म सेल्स हैं या मेल बॉडी के अंदर आने वाले जो मेल जर्म सेल्स हैं, ये मेल जर्म सेल्स अपने आप को मैच्योर कराती हैं, मल्टीप्लिकेशन कराती हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होती हैं। इस पूरे ही प्रोसेस और या फिर कह सकते हैं इस पूरे ही चेंजिंग के टाइम पर चार तरह के फेजेस से गुजरती है सेल्स। चार तरह की फेजेस, यानी सबसे पहला आता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज यानी डिवाइड होना, जब मेल जर्म सेल्स जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया भी कह रहे हैं मैच्योर होने के बाद, वो अपने आप को डिवाइड करती हैं, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल्स पर प्रेजेंट है, उसी फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। और ये कौन सा डिवीजन शो करेंगे, ये माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस को शो करेंगी। ऐसा डिवीजन जिसके अंदर एक सेल से दो सेल बनती है और डीएनए कंटेंट हमेशा सेम रहता है। जैसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करी जाए तो नॉर्मल जर्म सेल यानी मेल जर्म सेल के अंदर प्लॉइडी होती है 2n प्लॉइडी और इसी 2n प्लॉइडी को सेम रखते हैं स्पर्मेटोगोनिया के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज यानी वो जब स्पर्मेटोगोनिया ग्रो होता है और इंक्रीज करता है अपनी साइज को टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया है ये अपने आप को ग्रो करेगा और उसी ग्रोथ के वजह से इसके साइज में इन्हांसमेंट आएगी, साइज बड़ा होगा और साइज के बढ़ने के बाद हम इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। यानी पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज। और अभी भी ग्रोथ फेज के अंदर भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर डीएनए कंटेंट हमेशा 46 क्रोमोसोम का ही रहेगा, यानी 2n प्लॉइडी ही रहेगी। थर्ड फेज आपके पास आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज यानी जब सेल्स अपने आप को मैच्योर बना लेती है और मैच्योर, देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपने आप को मैच्योर करेगा और मैच्योर करने के बाद ये मियोटिक डिवीजन को शो करेगा। मियोटिक डिवीजन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मियोसिस परफॉर्म होगी और मियोसिस के जरिए एक सेल से दूसरी सेल का जन्म होगा, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी। फिर आपका आता है डिफरेंशिएशन फेज। डिफरेंशिएशन फेज वो फेज है जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोबारा से जब गुजरेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या बोला, मियोटिक डिवीजन शो होगी, तो मियोटिक डिवीजन के अंदर आपके पास दो फेजेस होते हैं, M1 एंड M2। M1 फेज में क्या हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है और M2 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है। अब ये जो स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड के अंदर आता है डिफरेंशिएशन फेज यानी फोर्थ स्टेज। डिफरेंशिएशन फेज का मतलब है जब ये स्पर्मेटिड अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब डिवीजन नहीं होगी, यहाँ पर अब बस अपने कह सकते हैं एक तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना एक फुली डेवलप्ड स्पर्म में। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको हम डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। तो चार फेजेस है, चार फेजेस किस तरह वर्क करते हैं ये हम समझेंगे स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले हमने क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स, ये मेल जर्म सेल्स जिनकी प्लॉइडी होती है 2n। 2n कहने का मतलब क्या है, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने पाए जाएंगे, 46 यानी ये अभी मदर फॉर्म में है। ठीक है, ये मेल जर्म सेल्स अपने आप को सबसे पहले लेकर आती हैं मल्टीप्लिकेशन फेज के जरिए।
मेल जर्म सेल्स कन्वर्ट होंगी इनटू स्पर्मेटोगोनिया। कन्वर्जन से मेरा यहाँ पर मतलब है कि ये जो मेल जर्म सेल्स है ये मल्टीप्लाई करेंगी और मल्टीप्लाई होंगी किस डिवीजन के जरिए, माइटोसिस के जरिए, और जो नई सेल्स बनेंगी उन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस शो हो रहा है, यानी ऐसा डिवीजन जिसके अंदर एक सेल से दो सेल बनती हैं, इस वजह से डीएनए कंटेंट हमेशा अभी भी क्या रहेगा, 2n ही रहेगा, और 2n रहने की वजह से इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे 46। अब इधर इसे एक बार ध्यान से समझते हैं, क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना है तो एक बार ध्यान से समझते हैं कि आखिर इसमें मैं कहना क्या चाहती हूँ। देखिए, फर्स्ट इसे हम बोलेंगे मेल जर्म सेल, ठीक है। इस एक मेल जर्म सेल के अंदर आती है मल्टीप्लिकेशन फेज, और इस मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद गुजरने से यहाँ पर जो सेल बनी है इसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया। क्योंकि मेल जर्म सेल के पास भी कैसी प्लॉइडी थी, 2n प्लॉइडी थी, स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी भी कैसी है, 2n। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनिया से समझते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर अगेन फिर से ग्रोथ फेज आता है, और इस ग्रोथ फेज के अंदर ये महाशय अपने आप को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज करती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहने का मतलब क्या है, ये अपने साइज को इंक्रीज करती हैं, और अभी भी इनकी नंबर ऑफ प्लॉइडी 2n रहती है, यानी अभी भी इनके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर स्टार्ट होती है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन जिसके जरिए ये सेल, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपने आप को पहले दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज करेगी, और फिर से इसके अंदर होती है डिवीजन। देखिए ध्यान से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ, उसका फेज M1, दो सेल्स बनी, इन दो सेल्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अगेन मियोसिस 2 यानी मियोसिस का फाइनल पार्ट भी डन होगा, और जिसके जरिए इन दो सेल से बनती है 4 सेल, जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स। इन स्पर्मेटिड के बाद हर एक स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होना है, यानी ये अपने आप को, अपनी फॉर्म को चेंज करेंगे लेकिन कोई डिवीजन नहीं करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन फेज। ये डिफरेंशिएट होती है किसी अब नए पर्पस के लिए, और ये डिफरेंशिएशन फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ है। स्पर्मेटिड और इनसे बनने वाले, मतलब इसमें से ट्रांसफॉर्म होने वाले नेक्स्ट सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म भी बोला जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी भी कितने क्रोमोसोम्स थे, 46, यहाँ पर भी 46। ये मेल जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल्स पर, वॉल लाइनिंग पर प्रेजेंट होती हैं। और 46 क्रोमोसोम कब तक रहेंगे, जब तक कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। यहाँ पर भी क्या बना है, 46 क्रोमोसोम। एंड इसके बाद जैसे ही ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा, इसकी प्लॉइडी हो जाती है एन प्लॉइडी। एन प्लॉइडी कहने का मतलब क्या है, अब इनके पास कितने क्रोमोसोम रह गए, सिर्फ और सिर्फ 23 एंड 23। अगेन जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है, तब भी इनकी जो प्लॉइडी है वो रिमेन सेम रहेगी, क्योंकि मियोसिस 2 को हम बोलते हैं एज लाइक माइटोसिस। तो अब इनके अंदर प्लॉइडी कैसी आ जाएगी, इनके अंदर अभी भी प्लॉइडी रहेगी 23 क्रोमोसोम्स की। और ऐसे ही हमें पता चलता है कि आखिर गैमेट्स के अंदर, यानी मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा के अंदर 23 क्रोमोसोम्स क्यों पाए जाते हैं। जब वो दोनों फ्यूज होंगे तब जाकर वापस से इनका 46 क्रोमोसोम का सेट पूरा हो जाएगा। और इन स्पर्मेटोजोआस के पास भी कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है। नाउ
इस 23 का 23 के साथ फ्यूजन होगा, तब जाकर ये कितने बन जाएंगे वापस से 46। इतना क्लियर? चलिए अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर चारों फेज कवर हुए। पहले कौन सा फेज आया? पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, जो कि किसके बीच में? मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रोथ फेज, जो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड तक के बीच में होता है मियोटिक डिवीजन फेज, जिसे हम मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। एंड उसके बाद आता है आपका डिफरेंशिएशन फेज, जो कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बीच में होता है। इसके अंदर स्पर्मेटिड अपने आप को स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म करता है और इसे हम एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आने वाले 3 शब्द ऐसे हैं। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस जिसके अंदर कन्वर्जन होता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होगा? स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्मेशन, जब कन्वर्ट हो जाएगा तब। और एक आता है आपका स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन कब होगा? जब ये स्पर्मेटोजोआज बने हैं, ये स्पर्मेटोजोआज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से रिलीज होकर मतलब रिलीज हो जाएंगे और आउटर डक्ट में चले जाएंगे, यानी इजैकुलेशन के टाइम पर आएंगे, तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। 3 टर्म्स थी, तीनों क्लियर हो गई। मेल जर्म सेल से कैसे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है वो भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इनके बीच हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपके पास जो हार्मोन्स हैं वो GnRH से वर्क हो रहे हैं। GnRH का मतलब क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, एक मिनट पूरा लिख देती हूँ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, LH एंड FSH। LH को हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH को बोलते हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो LH है ये एक्ट करती है लेडिक सेल्स पर। लेडिक सेल्स यानी इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल स्पेस कहाँ है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर प्रेजेंट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच की स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसके अंदर प्रेजेंट सेल को क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, नाउ ये लेडिक सेल्स पर एक्ट करेगा और लेडिक सेल्स पर एक्ट करने के बाद यहां से एंड्रोजन सिक्रीट होगा और उस एंड्रोजन में से मतलब एंड्रोजन्स का ये फॉर्म सिक्रीट होता है जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन के बिना स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकती। जबकि FSH ये वर्क करता है सर्टोली सेल्स पर, और सर्टोली सेल्स पर एक्ट करने के बाद ये कुछ डेरिवेटिव्स, प्रोटीन्स, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन वाली चीजों को डेरिवेटिव्स एंड अदर फैक्टर्स इन्हें रिलीज करता है, जो कि सर्टोली सेल को न्यूट्रिशन और नरिशमेंट स्पर्म तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं, अदर फैक्टर्स। ठीक है, इतना रोल था। इनके अंदर 2 हार्मोन्स थे, LH एंड FSH। LH वर्क करता है लेडिक सेल्स पर, FSH वर्क करता है सर्टोली सेल पर। लेडिक सेल्स पर एक्ट करते हुए एंड्रोजन सिक्रीट करता है। एंड्रोजन का कौन सा फॉर्म? टेस्टोस्टेरोन, जो कि जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और FSH के जरिए सर्टोली सेल पर एक्ट किया जाता है, जिसके जरिए कुछ न्यूट्रिएंट फैक्टर्स को रिलीज किया जाता है, जो कि नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा कारीगर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बस इतना ही, ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी oogenesis के ऊपर। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर अभी भी इसके अंदर कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे।
तब तक के लिए चलते हैं, बाद में मिलेंगे।